मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक जहाँ नहीं पहुँचा उससे आगे हमने योग का आयुर्वेद को पहुँचाया है। तो आज योग है, आयुर्वेद है, सनातन है, भारत है, वो पूरा ही ग्लोबल हो रहा है। और आपकी समिट का नाम ही ग्लोबल समिट है। तो इसमें अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसमें भारत का ग्लोबल होना वो भारत की नियति है, भारत का सामर्थ्य भी है, और उसी सामर्थ्य को हम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल स्वामी ये कैसा नाम लगा आपको, ये तो बस बता ही दीजिए, क्योंकि आगे ग्लोबली आपके जो विजन है उस पर चर्चा करूंगी। टीवी 9 जो है जो कुछ करता है वह श्रेष्ठतम ही करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है टीवी 9 के लिए भी, हमारे भाई जो है हेमंत शर्मा जी के लिए, वरुण जी के लिए, और जो पूरी, क्योंकि सुरभि जी से तो मेरा लगभग 2 दशकों का एक आत्मीय संबंध है, प्रेम है। और प्रतिमा भी, एक तो वो प्रतिमाएं हैं जो चलती फिरती नहीं है, लेकिन ये चलती फिरती प्रतिमा है। और हमें ऐसे प्रतिमान घड़ने हैं, ऐसे काम करने हैं। भारत में माना कि कुछ लोग प्रमाद भी करते हैं, अलग बात है कि उसके ऊपर अलग प्रकार की टिप्पणियां राजनीतिक दृष्टि से हो जाती हैं, क्योंकि धर्म की, अध्यात्म की, सनातन की जो राजनीतिक व्याख्या है, जो इससे थोड़ी देर पहले भी हो रही थी और बाद में भी होगी, वो अलग होती है। लेकिन देश में कुछ लोग प्रमाद भी करते हैं, माना कुछ लोग देश में नशा और अति नशा भी करते हैं, कुछ लोग जो है ड्रग एडिक्ट भी हैं, माना कि कुछ लोग बहुत डिस्ट्रैक्टिव हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं। कुछ लोग अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, बेबस हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, उनकी हमें सेवा भी करनी, कुछ बच्चे भी हैं। लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर वर्किंग हैंड्स हैं। यदि वो पतंजलि की तरह सृजन करें, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, 35 साल पहले जब हरिद्वार में गया था मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं ना, फूटी कौड़ी नहीं थी। हमने शून्य से सृजन किया और आज प्रथम 1 लाख करोड़ और उसके बाद में 5 लाख करोड़ का सामर्थ्य, साम्राज्य, सेवा के लिए, ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का यदि किसी ने प्रतिमान घड़ा तो वो भी पतंजलि। बहुत लोगों को दिखता है अरे बाबा के पास तो बहुत ऐश्वर्य है, क्या बाबा के पास एम्पायर है, ये बाबा का एम्पायर नहीं। इसी एम्पायर को लेकर कुछ फैक्ट सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने ग्लोबल स्वामी कहा है और आप ग्लोबल इंस्पिरेशन बन चुके हैं, आज कुछ निजी सवाल आपसे करना चाहूंगी इस लिहाज से, क्योंकि जहां से आपने शुरुआत की है वो है सैयद अलीपुर गांव। गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़े हैं, गुरुकुल में आप पढ़े हैं, तो वो जो संकट, संघर्ष और आज जिस हम ग्लोबल स्वामी से बात कर रहे हैं, ये जो बदलाव आपने देखे हैं समय के लिहाज से और जो संघर्ष आपका रहा है, उसे साझा करिए। देखिए, मैं पूरी दुनिया पर जब एक नज़र डालता हूं, चाहे वो वर्ल्ड के टॉप कॉर्पोरेट्स हों, चाहे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हों, वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस हों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के कृषि, अनुसंधान, शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में नितांत अभावों और संघर्षों में जो लोग पले, करीब 99% पूरी दुनिया में उन्हीं का आज वर्चस्व है।